कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम के 14 स्कंद के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 32 को पढ़ रहे हैं और उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे ध्रुव महाराज पछता रहे, पश्चाताप कर रहे हैं कि उन्होंने नारद मुनि के आदेशों के आशीर्वादों को स्वीकार नहीं कर सकते। तो यहाँ पे उनका कारण भी समझ गए। क्योंकि सभी देवताओं को जो उच्च लोक में स्थिर है फिर से नीचे आना पड़ता है। सभी देवता, हम जानते हैं देवता भी जीवात्मा है। परम जीव ब्रह्मा जी, आदि जीव कौन है? ब्रह्मा जी। तो सबको नीचे आना, और ये पोजीशन देवताओं जो महान भक्त होते हैं, जब भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाते हैं तो भगवान जो है उनको अपने कार्य संभालने के लिए अनेक जो है पदवी प्रदान करते हैं। इंद्र है, ब्रह्मा है, और देवता ही जानते हैं ये हमेशा के लिए नहीं है, कुछ काल। और वे सोचते ये हमेशा, वे ऐसे सोचते हमेशा के। तो जब वे देखते हैं कि कोई भक्त अच्छी भक्ति कर रहा है, भक्ति में आगे बढ़ रहा है, तो वे जो है क्या करते, रुकावट डालते। क्यों? क्योंकि वे भयभीत रहते कि कोई उनकी जगह न ले। वो सोचते कि अगर ये बहुत अच्छा भक्त बन जाएगा, तो ध्रुव महाराज अभी नारद मुनि उनको इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, तो छोड़ो ऐसे चीज। नारद मुनि ने उनसे कहा कि तुम अपनी विमाता द्वारा किए गए अपमान या प्रशंसा की कोई परवाह न करो। भक्त हमेशा पहले यही आदेश देते, वे कहते हैं कि छोड़ो, जो भी परिस्थिति है उसके ऊपर ध्यान न दो। ध्यान किसके ऊपर दो? भक्ति। उन्होंने ध्रुव महाराज से कहा कि तुम तो केवल बालक हो, अतः ऐसा अपमान या प्रशंसा से तुम्हें क्या लेना है। अभी ये बालक है तो एक्चुअली उसको कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि बालक वैसे भी नहीं समझते, और हम भी सब ऐसे ही हैं, छोटे हैं, बहुत छोटे हैं आध्यात्मिक ज्ञान में, तो हम समझते नहीं हैं। पर हम क्या चाहते हैं, ये जो नाशवान चीज के पीछे भागते हैं, और जो उपदेश दिया तो उसके लिए हम कुछ भगवान की पूजा या जो तरीका बताओ, ये मत बोलो, इससे कुछ नहीं होने वाला, इसको छोड़ो। आप बोल रहे हैं, नारद मुनि उनको बोल रहे हैं, ये बात को छोड़ो, भगवान की भक्ति करो। पर
उन्होंने सुना नहीं, किंतु ध्रुव महाराज तो भगवान द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद प्राप्त करने पर तुले थे। आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि भगवान के आशीर्वाद तो मुझे मेरी इच्छा प्राप्त हो जाएगी। अतः नारद ने सलाह दी थी कि वे फिलहाल अपने घर चले जाएं और बड़े होने पर भक्ति करने का प्रयास करें। भक्ति करो, भक्ति ही एक मार्ग और कोई मार्ग नहीं। जो यहाँ पे ध्रुव महाराज ने अभी उनका जो है रियलाइज किया, उनको अभी समझ में आया। ध्रुव महाराज को खेद हो रहा था कि उन्होंने नारद मुनि के उपदेश को क्यों अस्वीकार किया था और क्यों भगवान से किसी नाशवान वस्तु अर्थात विमाता के प्रतिशोध तथा अपने पिता के राज्य पर अधिकार करने का वर पाने पर तुले थे। तो हम भी ऐसे भक्त लोग आते हैं, भक्त जैसे यहाँ पे तो उनका परम सौभाग्य था कि नारद मुनि जैसे परम भक्त उनके पास और उनको कहा। तो अक्सर हम देखते हैं जब हम भक्ति में आते हैं तो कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी शक्ति है जो हम करना चाहते हैं, उस करने से हमें रुकाता है। हमको पता है हम चाहते हैं करने के लिए, हम रोज़ क्लास अटेंड करना चाहते हैं, हम रोज़ जल्दी उठकर माला जप करना चाहते हैं, हम रोज़ भगवान की पूजा नियमित रूप से करना चाहते हैं, लेकिन एक कोई शक्ति है। और इसका कारण यहाँ पे ध्रुव महाराज बताते कि वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक अवसरों का उल्लेख है कि जब कोई पुरुष कठिन तपस्या करता है तो देवतागण विचलित हो। पहला तो इंद्र की जो गद्दी का आसन डोलने लग जाता, इसीलिए वे ये सोच रहे कि देवता विचलित होते हैं और कहीं स्वर्ग के उनके प्रमुख स्थान को कोई दूसरा ग्रहण न कर दे। तो ये देवताओं का, तो हम क्या है, हम अगर कुछ पोजीशन प्राप्त कर लेते हैं भक्ति में या हमें कुछ कार्य दिया जाता है तो हम हमेशा डरते हैं कि कोई हमारे स्थान में ऐसा होता है। पर ये जानते नहीं कि ये तो क्षणिक है। उन्हें पता है कि स्वर्ग में उनका स्थान अस्थाई, सब कुछ अस्थाई है। इस बात कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं है और उस चीज़ के पीछे हम जो है हट लगाकर किसी का भी सुनने के लिए तैयार नहीं होते। खास करके वैष्णव भक्तों का जब ये आदेश देता है, हम सोचते हैं कि he is not understanding my problem, he is not correlating with my problem। पर ऐसा नहीं, जानते समझ। इसीलिए नारद मुनि ने उनको कहा तुम घर चले जाओ, तुम अपना, अभी तुम छोटे हो, तुम भक्ति करो, तो सब अच्छा हो। तो ये जो देवता है, हम सब देवता जो है हमें कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स, हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम इन तीन गुण और देवता और ग्रह और ये सब जितने भी जो है
उनसे हम कंट्रोल, कठपुतली की जैसे वायर्ड एवरी लिम्ब, हमारे सभी जो अंग है, चाहे वो नेत्र है, अभी नेत्र के, और हम पढ़ चुके हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में, दूसरे स्कंद में बताया गया कि हर एक चीज, हमारे आंखें, कान, नाक, मुंह, जैसे हमने वरुण किचन शुरू किया था, ये वरुण देव जो है रस टेस्ट वगैरह कंट्रोल करते हैं। आंखें जो है सूर्य, क्योंकि रोशनी हमारी रोशनी अगर अंधकार है तो क्या हमारी आंखें देख सकती है? नहीं देख सकती, कुछ भी नहीं। सूर्य की रोशनी से, इस प्रकार से जो देवता हैं उनको अलग अलग जो है कार्य दिया गया है। वो विस्तार रूप से हम पढ़ भी चुके हैं श्रीमद् भागवतम में। और मृत्यु भी हमारे हाथ में, हम मृत्यु को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये ऑलरेडी निश्चित है, और कोई कंट्रोलर है जो उसको कंट्रोल करे, सिर्फ बहाना चाहिए। आज का जो उदाहरण है वो एक सिर्फ बहाना है और कुछ, एक बहाना चाहिए। कोई चल रहा है, गिर गया, मर गया, और कोई इतना बीमार है, सालों तक बीमार है, पड़ा हुआ है बिस्तर में, पर मृत्यु में। तो ये सब जो है सब कुछ कंट्रोल। तो यही ध्रुव महाराज कह रहे कि ये निष्कर्ष पर वे पहुंचे कि इन देवताओं ने उनकी भक्ति से ईर्ष्यालु होकर उनके विरुद्ध और उनकी बुद्धि को दूषित कर दिया, जिससे परम वैष्णव नारद मुनि के शिष्य होते हुए भी वे नारद के सही उपदेश को ग्रहण न कर सके। तो इसीलिए ये बातें जो है हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है, क्योंकि जब हम भक्ति में भी आगे बढ़ते हैं तो बाधाएं आएंगी, क्योंकि हम कंट्रोल है। और खास करके जैसे कि कोई लोग कहते हैं आप भक्ति में आए, देखो आपको कितना तकलीफ है, आपको ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो होगा ही, क्योंकि ये हमें दूर ले जाने के लिए, और हमें इसीलिए दृढ़ होकर उसको नहीं छोड़ना है, भक्ति को नहीं छोड़ना है, गुरु के आदेशों को नहीं भूलना है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। तो ये बात जो है ध्रुव महाराज ने अनुभव किया, और हम भी जान सकते हैं कि हम भक्ति में अच्छे से कर रहे थे, लेकिन हम चाहते हैं कि क्लास टाइम पे आए, हम चाहते हैं कि जब सुबह उठकर मंगल आरती करें और सुबह उठकर जाप करें, लेकिन क्योंकि हम कंट्रोल। और एक चीज जो भगवान की शरणागत होता है, भगवान के चरण कमलों को पकड़ कर रखता है, उसको पार कर सकता है। तो ये बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि ध्रुव महाराज को पछतावा था कि उन्होंने अपने गुरु के आदेश पर गंभीरता से विचार नहीं किया, इसलिए उनकी चेतना दूषित हो गई थी। दूषित हो जाती है चेतना जब पहले तो कुछ ईर्ष्या, दूसरे लोग ईर्ष्या करते हैं कि हमारा पोजीशन, ये बहुत अच्छा भक्त बन रहा है, वो अच्छी भक्ति कर रहा है, तो हमारा पोजीशन ना ले ले,
फिर हम नुक्स निकालते हैं उनके बारे में, हम उनको अनादर करते हैं, उनको नीचे गिराने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये पर हमें, चाहे कोई हमें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा हो क्या, खुद को ऊपर उठाने के लिए, हमें यहाँ से इससे क्या लेना देना है? ये हमें क्या लेना है? जो कुछ भी मिल रहा है भगवान से, और जो कुछ भी जो कोई कर रहा है वो अपने आप वो उसको भोगेगा, पर हमें प्रतिशोध नहीं, जो यहाँ पे उन्होंने प्रतिशोध, इसलिए उनकी चेतना दूषित हो गए, तो भी भगवान इतने दयालु कि भक्ति के कारण उन्होंने वो चरम वैष्णव लक्ष्य प्रदान किया। तो हमें हमेशा इसीलिए always remember Krishna and never forget him. This is our motto. हमेशा भगवान को याद करें, भगवान को कभी नहीं भूले, अपने पोजीशन को कभी नहीं भूले। और हमारा पोजीशन क्या है? गोपी भक्ति पदकमल्यो दासानु दासानु दास। तो इस भाव से हमें रहना है, और हमारी एक ही इच्छा होनी चाहिए कि जो कुछ भी परिस्थिति में है, हम भगवान का स्मरण करें, भगवान का कीर्तन करें और भगवान की पूजा करें। श्रीमद् भागवतम।